दोस्तों, क्या आपको पता है आपके घर में रोजाना इस्तेमाल में आने वाली एक ऐसी चीज है जिसके कारण 132 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग हर घर में किसी न किसी को हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसे हर घर में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाली हर मीठी चीज बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है। उस वस्तु का नाम है चीनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सफेद शक्कर। पर अभी हम जो चीनी के बारे में आपको बताने वाले हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि आप जो खा रहे हैं उससे आपके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आजकल के इस दौर में खान पान को लेकर लोगों की सोच में काफी बदलाव आ चुका है। ये तो आपको पता ही है कि आज हर घर में मिठास के लिए लोग चीनी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। पर क्या आपको पता है, भोजन में मिठास लाने के लिए हम जिस चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो चीनी शरीर में जाने के बाद 103 बीमारियों का कारण बनती है। अभी आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताते हैं कि ये चीनी जब शरीर में जाती है तो ये कैसे जहर पैदा करती हैं, आप इसे अच्छे से समझिए। दोस्तों, शरीर में ताकत और एनर्जी बनाए रखने के लिए हमें शक्कर तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज कहते हैं। ये एक प्रकार की शर्करा है। शक्कर वो नहीं जो बाजार में मिलती है, वो चीनी है। शुगर है शक्कर वो जो हमारे द्वारा खाए भोजन में से हमको मिले और शरीर के काम आए। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में बदलता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यही ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर शरीर की लाखों कोशिकाओं में प्रवेश करता है और हमें ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 3000 साल पहले। 3000 साल पहले लिखे गए आयुर्वेद के एक ग्रंथ में ऋषि भागवत जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि भोजन के रूप में शुगर जो आपको मिलने वाली है वो तेजी के साथ आपको मिले और उसे मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में ना मिलाए। ये तो 3000 साल पहले के हिसाब से भागवत जी ने ये कहा। अगर हम आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ढूंढें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से भोजन से मिलने वाली जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसे शरीर की लाखों कोशिकाओं तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में या आज के दौर में। इस बात का पता लगाने के लिए राजीव दीक्षित जी ने भारत की बहुत बड़ी लेबोरेटरी CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस विषय पर बात की और उनसे पूछा कि आप बताइए, हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन से मिलने वाली प्राकृतिक शक्कर को शरीर के उपयोग आने से रोकती हैं। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक ही स्वर में जिस वस्तु का नाम लिया, उस वस्तु से आप जितनी गणना करें उतना अच्छा, ऐसा राजीव दीक्षित जी ने कहा। उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। दोस्तों, हमें जो भोजन से शुगर मिलती है, प्राकृतिक शक्कर, वो चीनी खाने की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ये प्राकृतिक शक्कर है, डाइजेस्ट न होने से ये शरीर की लाखों कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। आपको बता दें कि नेचुरल शुगर कोशिकाओं तक पहुंचने पर ही हमारे शरीर को ताकत और एनर्जी मिलती है। शरीर की लाखों कोशिकाओं तक इस शुगर को पहुंचाने का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन की सहायता के बगैर शुगर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, ये इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो पेंक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। जब भी हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पेंक्रियाज को अधिक काम करना पड़ेगा, यानी अधिक इंसुलिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसुलिन बन रहा है वो सब का सब वेस्ट हो रहा है इस चीनी को डाइजेस्ट या कन्वर्जन करने में। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नेचुरल शुगर है वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसे पहुंचाने का काम आपको पता है पेंक्रियाज द्वारा उत्पन्न इंसुलिन का है और इंसुलिन सबका सब वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप ऐसे ही चीनी खाते रहें तो आगे चलकर पेंक्रियाज पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। अब इंसुलिन नहीं बनेगा, जो शुगर है वो नसों में ही रुकी रहेगी और जब भी आप शुगर टेस्ट करवाएंगे आपका शुगर बढ़ा हुआ होगा, यानी इस स्थिति में आप डायबिटीज के एक मरीज बन चुके हैं। फिर डॉक्टर्स आपको बाहर से इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। बाहर से लिया गया इंसुलिन नया होने की वजह से वो शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, पर कुछ हद तक ही। दोस्तों, आप अच्छे से समझे कि बाहर से लिया गया इंसुलिन इसका पूर्ण उपचार नहीं है और बात शुगर तक खत्म नहीं होती है। जिनको शुगर होगा उनको आगे चलकर हार्ट अटैक भी होगा, जिनको शुगर होगा उनको आगे चलकर नपुंसकता भी होगी और वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उनकी आंखें भी वक्त से पहले चली जाएगी, उनकी जिंदगी उन पर ही एक बोझ बन जाएगी। इसलिए चीनी खाना बंद करें। आपको बता दें कि इस चीनी को बनाने में 23 तरह के हानिकारक केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चीनी वैसे तो गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से
चीनी बनने तक में ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसमें मौजूद सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, एंजाइम, आयरन, फास्फोरस की मात्रा 0 हो जाती है। चीनी बनाने में जो एक सबसे खतरनाक केमिकल यूज होता है वो है फार्मलिन। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कि चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मलिन के चीनी बनती ही नहीं है। इसकी 0.05 मिलीग्राम की मात्रा किसी भी व्यक्ति को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है। चीनी एक तरह का धीमा जहर है, उसके ज्यादा सेवन से कैंसर होने तक का खतरा बढ़ जाता है। राजीव दीक्षित जी ने तो चीनी के बारे में ये तक कहा है कि आप इसे इतनी गणना करें जितनी आप अपने दुश्मन से भी ना करें। यानी स्वयं राजीव दीक्षित जी भी चाहते थे कि इस देश में चीनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर आज राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए इस कार्य को हमें मिलकर ही पूरा करना होगा। तो दोस्तों, चीनी को जल्द से जल्द बाय बाय कह दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इस बात को गंभीरता से जरूर लीजिएगा और अपने घर में शक्कर का इस्तेमाल करना बंद करें और इसे बाहर निकाल फेंकें। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? आप मीठे में देशी खांड खाइए, मिश्री खाइए, गुड़ खाइए। ये जो देशी खांड है ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है, क्योंकि इसे चीनी की तरह रिफाइंड नहीं किया जाता है। गन्ने के रस को गर्म करके लगभग 3 दिन तक लगातार मशीन की सहायता से इसे हिलाया जाता है और फिर इसे तेज रफ्तार से घूमने वाली मशीन में घुमाकर दूध और पानी की मदद से साफ किया जाता है, जिससे कि इसमें जमी सारी गंदगी साफ हो जाए और फिर सूखने पर इसका रंग सफेद बारीक रवे जैसा हो जाता है। इस तरह से देशी खांड तैयार की जाती है। इसी देशी खांड से ही मिश्री भी बनाई जाती है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों, मिश्री और खांड दोनों को आप चीनी की जगह पर मिठास के रूप में कई चीजों के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री भी 2 प्रकार की होती है, इस बात का आप ध्यान रखें, एक क्रिस्टल के रूप में और एक डोरे वाली मिश्री। आपको डोरे वाली ही प्रयोग में लानी है। बाजार में जो चौकोर छोटे आकार की मिश्री मिलती है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि वह भी एक चीनी का ही बड़ा रूप है। इसके अलावा आपके पास गुड़ है। दोस्तों, गुड़ में फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इससे बनाने में किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल में नहीं होता है। गन्ने के रस को गर्म करते जाओ, गुड़ अपने आप बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें दूध मिलाना पड़ता है। गुड़ कैंसर से बचाव करने वाले खनिज के रूप में भी जाना जाता है और ये कफ की मात्रा को भी शांत करता है। जिनका भी कफ बढ़ा हुआ होता है उनके शरीर में फास्फोरस तत्व की कमी होती है और जिन्हें भी इसकी कमी है उन्हें गुड़ ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। ऐसा ऋषि बागवट जी ने भी उनकी पुस्तक में कहा था। दोस्तों, गुड़ भी 2 तरह का होता है, एक सफेद और एक डार्क। आप डार्क चॉकलेट कलर का ही गुड़ घर में लाएं, क्योंकि यही असली गुड़ है। और जो सफेद रंग का दिखने वाला गुड़ होता है उसमें मिलावट होती है। गुड़ जितना ज्यादा सफेद होगा उसमें उतना ही ज्यादा जहर होगा, क्योंकि गुड़ को सफेद बनाने के लिए उसमें वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है। और आजकल लोग सबसे ज्यादा सफेद रंग का गुड़ ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो साफ होता है। पर उनको नहीं पता कि इसमें जो सफेदी है ये वॉशिंग पाउडर की है, ये गुड़ नहीं है, एक तरह का जहर है जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि असली गुड़ हमेशा तोंबई यानी कॉपर कलर का होता है और यही गुड़ असली और अनरिफाइंड होता है। अपने घर में इसी गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह गुड़ दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ होता है। यही आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखता है। जिन लोगों को खाना ठीक तरह से नहीं पचता है उन्हें अपने भोजन के कुछ देर बाद गुड़ खा लेना चाहिए। इससे भोजन को पचने में काफी सहायता मिलती है, क्योंकि गुड़ खाने को जल्दी पचाता है। तो दोस्तों, आप गुड़ खाइए और चीनी को हमेशा हमेशा के लिए खाना बंद करें, ताकि आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों, हम सबका मिशन है कि देश में चीनी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो। जब लोग चीनी खरीदना ही बंद कर देंगे तो चीनी बनना भी बंद हो जाएगी और यही हम चाहते हैं। इसलिए सभी मित्र इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा ताकि वो चीनी के इस मीठे जाल से बाहर निकल सके। ये मिशन आपके बिना संभव नहीं है, इसलिए हर एक मित्र इस वीडियो को शेयर करें और चीनी के प्रति आपके क्या विचार है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी जानकारियां जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।